नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता। लेखक परिचय जानते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में एबटाबाद जिले में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। अब मैट्रिक की शिक्षा रावलपिंडी में पाने के बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा लाहौर में की और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में शिक्षा पाने के लिए 1900 ईस्वी में एक विशेष छात्रवृत्ति पाकर जापान चले गए। छात्रवृत्ति मीन स्कॉलरशिप। वहां 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। जापान में ही उनकी भेंट भारतीय संत स्वामी रामातीर्थ से हुई और उनसे प्रभावित होकर अपने संन्यास ले लिया और उन्हीं के साथ भारत लौट आए। स्वामी जी की मृत्यु के उपरांत इनके विचारों में पुनः परिवर्तन आया और इन्होंने संन्यास त्याग कर विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। वहीं से उनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद वे ग्वालियर महाराजा की सेवा में चले गए, किंतु दरबारियों के षड्यंत्र से महाराज से इनका मनमुटाव हो गया और ये नौकरी छोड़कर पंजाब के जांडावाला गांव में आकर खेती करने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें आर्थिक अभाव झेलना पड़ा। अध्यापक पूर्ण सिंह की मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूर्ण सिंह की कृतियां। सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध हिंदी में उपलब्ध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान और लास्ट पवित्रता। इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अध्यात्म और विज्ञान इनकी जीवन दृष्टि की प्रमुख विशेषता है। निबंध रचना के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से नैतिक विषयों को चुना है। इनके निबंध मुख्यतः भावनात्मक कोटि में आते हैं, जिनमें विचारों के सूत्र भी भरे पड़े हैं। इस पाठ का सारांश। सरदार पूर्ण सिंह के इस लेख में आचरण की सभ्यता को विद्या, कला, साहित्य, धन और राजत्व से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। लेखक का मानना है कि सभ्य आचरण किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों न हो, उच्च स्थान दिला सकता है। आचरण की सभ्यता की भाषा मौन होती है और यह भाषा अपने आप में गहन अर्थ रखती है, यानी कि डीपली मीनिंग रखती है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता जैसे गुण आचरण की सभ्यता के मौन व्याख्यान के उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल। और लेखक ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि मौन व्याख्यान का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। यह मनुष्य के जीवन को नए विचारों और दृष्टिकोणों से भर देता है। मौन व्याख्यान से मनुष्य का जीवन एक विशेष प्रकार की शांति और संतुलन प्राप्त करता है, जो अन्य किसी प्रकार के बाहरी ज्ञान या विद्या से नहीं मिल सकता। आचरण की सभ्यता से व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, जिससे वह समाज में एक आदर्श उदाहरण बनता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि सब आचरण ही किसी व्यक्ति को उच्चतम स्थान पर पहुंचा सकता है, भले ही वह कितना भी निर्धन या साधारण क्यों न हो। आचरण की सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी भाषा मौन होती है। यह मौन भाषा अपने आप में गहरी और प्रभावशाली होती है। यह बिना शब्दों के ही अपनी बातों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर देती है। इस लेख में बताया गया है कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता जैसे गुण आचरण के सभ्यता के मौन व्याख्यान के उदाहरण हैं। यह गुण एक व्यक्ति के जीवन में स्थायी प्रभाव डालते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। लेखक के अनुसार मौन व्याख्यान का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है और यह मनुष्य के जीवन को नए विचारों और दृष्टिकोणों से भर देता है। लेखक ने यह भी कहा कि आचरण की वास्तविकता केवल तर्क वितर्क या पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह जीवन के अनुभव और मौन के माध्यम से सिखाई जा सकती है। जीवन की कठिनाइयों और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने आचरण को परिष्कृत कर सकता है। आचरण की सभ्यता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति को सच्ची महानता की ओर ले जाती है। और आचरण की सभ्यता को कोई स्वार्थ नहीं होता, वे सबके साथ सभ्य यानी कि डिसेंट व्यवहार करते हैं। आचरण का विकास होने पर जीवन का विकास स्वतः होने लगता है, यानी कि अपने आप होने लगता है। जो आचरण का विकास नहीं करते
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को केवल अपने व्यवहार के कारण ही अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो उसमें आचरण की कमी हो गई है। लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए मर्यादा, नैतिक, सामाजिक मूल्यों की किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। असभ्य जाति के लोगों में उनकी वाणी का कोई कीमत नहीं होती। वे अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका पालन नहीं करते, जिसका मतलब है कि आचरण की सभ्यता नहीं होने के कारण शब्दों, भाषणों में अपनी सभ्यता बतानी पड़ती है, क्योंकि सब झूठ होता है, क्योंकि वो व्यवहार में नहीं लाते। ऐसे लोग गलत संदेश देते हैं, सभ्यता का नाटक करते हैं। लोग छल प्रपंच से ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। ऐसे लोगों का पता दूसरों को चलता है, तब तक लाखों लोगों की जीवन तो बर्बाद हो चुका होता है। आचरण के महत्व को बताने के लिए लेखक ने अन्य उदाहरण एक ब्राह्मण का दिया है कि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी भी जाति को हो, किसी भी व्यक्ति की हो, किसी देश की ही अपनी आपकी चिंता न करके गंगा में कूद जाए, चाहे फिर उसके प्राण यह काम करने में बचे या फिर चला जाए। तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की भाषा मौन है। यह आचरण हर देश में, जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, उदारता का आचरण, दया का आचरण, पशु और मनुष्य जगत भर के सभी सब आचरण करते हैं। सुंदर आचरण सुंदर देश से अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह अधिक उच्च कोटि का, यानी कि हाई क्वालिटी का आनंद भी प्रदान करता है। वह सभी कलाओं से श्रेष्ठ कला है, यानी कि बेस्ट है। हम इस कला को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। लेकिन सब आचरण के निर्माण में, एक मनुष्य के जीवन में, एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को बहुत अच्छी तरह बनाती है। जैसे यदि मेरी मॉडलिन वेश्या न होती तो कौन उसे ईशा के पास ले जाता, और ईशा के मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह वह पूजनीय माता बनी। ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ध्रुव को अटल बनाने में वैसे ही सहायक नहीं हुई जैसे वह ध्रुव की माता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्रता अपवित्रता उतनी ही बलवती होती है जितना कि पवित्र और पवित्रता, मतलब दोनों में प्रतियोगिता चलती रहती है, यानी कि कंपटीशन। यह तो व्यक्ति का विवेक है, यानी कि बुद्धि है कि वह उसे किसे चुने, अपवित्रता में से पवित्रता या पवित्र में से अपवित्रता, और अपना आचरण सुधारें, विकास करें। संसार की हर सुंदरता में आचरण की सुंदरता का कोई सानी नहीं है, यानी कि कोई मुकाबला नहीं है। सबसे चमकदार आचरण की सभ्यता होती है जिसे देखने वाला भी प्रेरित होकर अपना ही लेता है। माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, मतलब लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। अपने चरित्र चमकाने का प्रयास करना ही आचरण को सभ्यता की ओर ले जाना होता है। दूसरों को देखकर अनुसरण करना ही विकसित होना है। हिमालय होना आसान नहीं है, जबकि हर कोई ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है पर मेहनत नहीं करना चाहता। आचरण की सभ्यता, यानी कि सिविलाइजेशन ऑफ कंडक्ट, इसकी विशेषता देखते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में आचरणशील लोगों की कमी है, परंतु कुछ बुरे लोगों का आतंक इतना होता है कि सीधे सरल लोग खतरा नहीं उठाना चाहते। लोगों की यह सरलता उपद्रवियों के लिए विशेष संजीवनी का कार्य करती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता से जीवन शुरुआती समय में कठिन जरूर लगता है, लेकिन आदत और स्वभाव बन जाने पर सब कुछ आसान लगने लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह के स्कूल कॉलेज में रूल रेगुलेशन डालो तो पहले बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में हम इजीली हमें आदत हो जाती है। जैसे किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि भयानक समय में भी अपने जहाज को नहीं छोड़ता। तब तक आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंखें खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। कप्तान को यह सब कष्टदायक नहीं लगता, क्योंकि धर्म का पालन करना उसका आचरण बन जाता है। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई, यानी कि अपना रास्ता।
इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श में ढांचे में ढाल सकते हैं। हमें अपना रास्ता अपने ही जीवन की कुदाली की एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही चलानी पड़ेगी। और इस सार गर्भित निबंध में लेखक ने अनेकों उदाहरण देकर समझाने का यही प्रयास किया है कि आचरण की सभ्यता हर मनुष्य का वह अमूल्य गहना है जो मन की सुंदरता को बढ़ाता है, जिससे शरीर चेहरा अपने आप कांतिमान, चमकदार और सुंदर बन जाता है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। लेखक ने किसे विद्या, कला, साहित्य, धन और राजत्व से अधिक महत्वपूर्ण बताया? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता की भाषा क्या है? मौन। आचरण की सभ्यता के कौन से गुण के उदाहरण हैं? नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। लेखक के अनुसार आचरण की वास्तविकता कैसे सिखाई जा सकती है? जीवन के अनुभव और मौन के माध्यम से। आचरण की सभ्यता से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है? सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस। आचरण की सभ्यता मानवता की किस सेवा को बढ़ावा देती है? शांति और भाईचारा। लेखक के अनुसार सच्ची सभ्यता और श्रेष्ठता किसमें निहित है? शील और सदाचरण में। आचरण की सभ्यता से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सच्ची महानता और सम्मान। लेखक के अनुसार मौन व्याख्यान का प्रभाव कैसा होता है? अत्यंत शक्तिशाली। सभ्य आचरण वाला व्यक्ति समाज में क्या प्राप्त करता है? सम्मान और प्रेम। व्याख्या कीजिए। प्रश्न। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्राकृतिक और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के सुनार के छोटे हथौड़ों की मन मन चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रसंग में पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। संदर्भ। मानव जीवन से आचरण की सभ्यता के महत्व को पाठकों से बता रहे हैं, यानी कि लेखक किस सिलसिले में या क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो लिखना। व्याख्या में डिटेल लिखेंगे कि जो आचरण प्रभावकारी, स्थायी और शील से भरा होता है वही सभ्य आचरण है। सभ्य आचरण साहित्य के लंबे लंबे लेख, भाषणों से प्रकट नहीं हो सकता। यह वेद, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों या धर्मोपदेशों से भी व्यक्त नहीं होता। धर्म चर्चा करने या केवल सत्संग करने से भी नहीं, अर्थात इसे प्राप्त करने के लिए जीवन की गहराई में प्रवेश करना पड़ता है। जिस प्रकार सुनार सुंदर गहना बनाने के लिए धीरे धीरे धातु पर चोट करता है और एक आकर्षक वस्तु बना देता है, वैसे ही आचरण की सभ्यता भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। विशेषता है, लेखक ने प्रेम की भाषा को शब्द रहित बताया है और आचरण की सभ्यता की उपमा सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों से दी गई और मनुष्य के मौन से आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है, कार्य शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। टिप्पणी लिखे। आचरण की सभ्यता व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल विद्या, कला, साहित्य, धन और राजत्व से अधिक मूल्यवान है, बल्कि यह मानवता को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। आचरण की सभ्यता में मौन की भाषा होती है जो नम्रता, दया, प्रेम और उदारता के गुणों का समावेश करती है। यह व्यक्ति को सच्ची महानता और सम्मान दिलाती है, जिससे वह समाज में सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बनता है। जीवन के अनुभव और मौन के माध्यम से इसे सिखाया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी चेंज हो, परिवर्तन हो। सभ्य आचरण वाले व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधारता है, बल्कि समाज में शांति और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर आचरण की सभ्यता मानव की सच्ची सेवा है, जो व्यक्ति को सच्ची श्रेष्ठता और साथ ही महानता भी प्रदान करती है। तो छात्रों, यहाँ पर आचरण की सभ्यता पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली क्या है कि मैं BA का 3rd सेम का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, पर एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके खास रिक्वेस्ट पर ये बना रही हूँ। उम्मीद है कि उस तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और उसे फ़ायदा होगा। अगर आपको भी लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।